संतन की महिमा रघुराई। संतन की महिमा रघुराई। संतन की महिमा रघुराई। संतन की महिमा रघुराई। समस्या है कि धरती को फाड़ करके तुम पाताल में चली जाओगी, उसके लिए मैं शंकर जी से प्रार्थना करता हूं। भगीरथ जी ने शंकर जी को प्रसन्न किया। मांग लो बेटा, क्या चाहते हो? बोले बाबा गंगा जी के बेग को संभाल दो। ठीक है, बोलो गंगा को आओ। प्रेमियों, जिस समय गंगा जी गौमुख से निकली, शंकर जी ने अपनी जटाओं को बिखेर दिया। आकर के जटाओं में किलोल करने लगी। निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। भगीरथ जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु अब छोड़ो तो। शंकर भगवान ने 3 बूंद गंगा निचोड़ दिया। 1 बूंद गंगा तो स्वर्ग गंगा अलकनंदा बन करके बहने लगा। 1 बूंद गंगा पाताल में चला गया, मंदाकिनी के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुआ। और 1 बूंद गंगा भागीरथी गंगा बन करके भगीरथ जी से बोला, आप रथ लेकर के आगे आगे चलो, मैं आपका अनुगमन करूंगा। आगे आगे भगीरथ जी जा रहे हैं, पीछे पीछे गंगा मैया हर 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 करती हुई पीछे पीछे जा रही हैं। रास्ते में जन्मू ऋषि का आश्रम पड़ गया। गंगा मैया ने उस आश्रम को बहा दिया। जन्मू ऋषि को बहुत क्रोध आया। अरे देखो तो इस दुष्टा को। तुरंत उन्होंने गंगा को सिमेटा और सिमेट करके बांध कर गए। पूरा का पूरा गंगा पी गए। भगीरथ जी बहुत परेशान हुए, महाराज ये आपने क्या किया? सड़क से गिरी तो खजूरे में हिलक नहीं, महाराज इनको छोड़ो तो। उसी समय प्रेमियों, जन्नू महाराज ने अपनी जंघा को चीर दिया और चीर करके वहां से गंगा को निकाला। इसलिए गंगा का एक बड़ा सुंदर नाम पड़ गया। बोलिए जाह्नवी मैया की जय। जन्म कन्या होने के कारण, जन्म ऋषि के शरीर से निकलने के कारण गंगा का नाम जाह्नवी हुआ। प्रेमियों, गंगा मैया पहुंच गई कपिलाश्रम में और जिस समय उस भस्म के पहाड़ का स्पर्श किया, सारे के सारे भगवान के सारूप मुक्ति को प्राप्त किया। आकाश से विमान आए, विमानों में बैठ करके वो 60,000 बालक भगवान को प्राप्त हुए। कितनी बढ़िया बात यहाँ पर महाराज जी ने लिखा, भस्मी भूतांग संगेन स्वरयाता सगरात्मजाः किं पुनः श्रद्धया देवे ये सेवन्ते धृतव्रताः। प्रेमियों, जिस समय भस्म की ढेर बने हुए 60,000 सगर के पुत्रों का उद्धार गंगा के स्पर्श से हो सकता है, तो अगर हम लोग श्रद्धा भक्ति से गंगा में स्नान करें तो क्या हमारा उद्धार नहीं होगा? बिल्कुल होगा। गंगा की बहुत बड़ी महिमा है, गंगा की बहुत बड़ी पवित्रता है। गंगा सकल मुद मंगल मूला, 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 सुख करने हरने सब सोला, सब सुख करने हरने भव शूला। बोलिए गंगा मैया की जय। इधर प्रेमियों, सनत राजा ने सोचा, इतने इतने मेरे बच्चे, आज एक भी बालक मेरे पास नहीं, वैराग्य हो गया। तुरंत इन्होंने जंगल में जाकर के तपस्या करना प्रारंभ किया। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय। इन्हीं के वंश परंपरा में प्रेमियों शिवदास नाम के राजा हुए और इन्हीं के वंश परंपरा में अस्मक हुए, अस्मक के मूलक हुए, मूलक के दशरथ हुए। दशरथ, ये दशरथ पहले के हैं। सूर्य वंश में 2 दशरथ हुए,
ये दशरथ पहले के हैं। और फिर दशरथ के ऐडविड हुए, ऐडविड के विश्वसह हुए, विश्वसह के खट्वांग हुए, खट्वांग के दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के रघु हुए, रघु के प्रथु हुए, प्रथु के अज हुए, और अज के महाराज दशरथ हुए। महाराज दशरथ के यहाँ भगवान ने 4 रूपों में अवतार लिया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में अवतार लिया है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैं राम का चरित्र इतना विस्तार से यहाँ पर नहीं कह सकता, क्योंकि आदि कवि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोकों में राम का चरित्र गाया। इसलिए भागवत महापुराण में प्रेमियों रामचरित्र ज्यादा विस्तार से नहीं, कहने के लिए भले ही 2 दिन 4 दिन कहा जाए, वस्तुतः ये मात्र 2 अध्यायों में रामचरित्र है। और इसका जो प्रारंभ है वो भी बहुत बाद में है, जन्मादि के बाद में यहाँ से प्रारंभ करते हैं। लेकिन भगवान राम और भगवान कृष्ण में कोई अंतर तो है नहीं। अगर हम लोग कृष्ण का चरित्र बड़े प्रेम से जन्मोत्सव मना सकते हैं, तो आइए कुछ पंक्तियों में, मानस के कुछ पंक्तियों को गुनगुनाते हुए भगवान राम के चरित्र का भी गान किया जाए। शरीर से आप लोग बुद्ध विहार में रहें और हृदय से, मन से हम लोग सब अयोध्यापुरी चलते हैं और वहां चल करके भगवान का गान करते हैं। अवधपुरी रघुकुल मणि रावो, अवधपुरी रघुकुल मणि रावो, वेद विदित तेहि दशरथ नामो, वेद विदित दशरथ नामो, हरम धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हरम धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगते मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, अवधपुरी रघुकुल मणि रावो, अवधपुरी रघुकुल मणि रावो, वेद विदित तेहि दशरथ नामो, वेद विदित तेहि दशरथ नामो। बहुत सुंदर अयोध्या नगरी है। वहां पर वेदों को जानने वाले वेद वेद दशरथ ऐसा उनका नाम है। वहां के जो राजा हैं दशरथ महाराज, प्रेमियों धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, बड़े धर्माचरण करने वाले हैं, बड़े गुणी हैं और हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है। ऐसे दशरथ जी महाराज हैं। और प्रेमियों उनका जो परिवार है, कौशल्यादि नारी प्रिय सबया चरण पुनी, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत, अवधपुरी रघुकुल मणि रावो, अवधपुरी रघुकुल मणि रावो। राजा दशरथ के 3 रानियां हैं, लेकिन किसी के संतान नहीं। बहुत दिन हो गया, बुढ़ापे का समय आया और राजा को पुत्र ना होने का एहसास में नहीं हुआ। लेकिन संयोग से एक दिन गुरु वशिष्ठ के सामने बैठे थे और वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति की गोद में एक बेटा था। बेटा बड़ी जोर जोर से रो रहा था। वशिष्ठ जी अरुंधति की गोद में बेटे को रोते हुए देखा। दशरथ जी ने पूछ लिया, गुरुवर ये बेटा क्यों रो रहा है? वशिष्ठ जी ने कहा, राजन ये बेटा इसलिए रो रहा है, सोच रहा है आज तो मेरे पिता दशरथ जी के गुरु बने हुए हैं, लेकिन दशरथ के कोई संतान नहीं है, मैं किसका गुरु बनूं?
जहाँ वशिष्ठ जी ने ये रहस्य उजागर किया, उस समय राजा दशरथ को बहुत ग्लानि हुई। एक बार भूपते मन मारी, एक बार भूपते मन मारी, भय गलानि मोरे सुख नारी, भय गलानि मोरे सुख नारी। गुरु ग्रह तुरत गयो महिपाला, शरण लागी करि विनय विशाला, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, कहि वशिष्ठ बहुविध समुझायो। धरहु धीर होई है सुख चारे, धरहु धीर होई है सुख चारे। त्रिभुवन विदित भगत भयहारे, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ के यहाँ गए, चरणों में गिर करके अपना दुखड़ा सुनाया। वशिष्ठ जी को दया आ गई। अरे राजन, मैं तो इसी समय की प्रतीक्षा कर रहा था, कम से कम तेरे अंदर पुत्र के प्रति स्नेह तो जागृत हो। अब तुम चिंता मत करो, बहुत जल्दी तुम्हारे एक नहीं 4 पुत्र पैदा होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगत सहित मुनि आहुत दीने, प्रगटे अग्नि चरो कर लीने। अवधपुरी रघुकुल महि रावो, अवधपुरी रघुकुल महि रावो, वेद विदित तेहि दशरथ रावो, वेद विदित तेहि दशरथ रावो। वशिष्ठ जी ने मुनियों को, श्रृंगी ऋषि को बुलाया और बुला करके ऋषियों के सहित मिल करके आहुति प्रदान किया। अग्नि भगवान प्रसन्न हुए, चरु लेकर के हर राजा गुरु वशिष्ठ जी को दिया। गुरु वशिष्ठ जी ने और प्रेमियों राजा दशरथ को दिया। राजा दशरथ जाकर के यथा भाग बना करके तीनों रानियों को वितरित किया। और जिस समय तीनों रानियों ने प्रेमियों उस चरु का भोग लगाया, तीनों रानियां गर्भवती हुई। योग लगन ग्रह पारित थे, सकल भये अनुकूल, चरु अरु वज्र हर्ष युत, राम जन्म सुख मूल। अवधपुरी रघुकुल महि रावो, अवधपुरी रघुकुल महि रावो। इस समय प्रेमियों बहुत सुंदर सुहावना समय था, बड़ा सुंदर चैत्र का महीना है, मध्य दिवस है, नवमी तिथि है, बड़ा सुंदर समय है। उसी समय की बात, सभी देवता आकाश मंडल में आए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतल धामा, मध्य दिवस अति शीतल धामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। बहुत सुंदर सुहावना समय है। सभी देवता आकाश मंडल पे आए, ब्रह्मादि देवता, और आकर के वहीं से पुष्पों की वर्षा किया।
पुष्पों की वर्षा करके सभी देवताओं ने विचार किया, अगर भगवान के जन्म के समय पर हम यहाँ पर ठहर गए तो भगवान का जो भेद है वो भेद खुल जाएगा, इसलिए हमें यहाँ से तुरंत वापस जाना चाहिए। शीतल मंद सुरभि बहुबाओ, हर्षित सुर संतन मन चाओ। शीतल मंद सुरभि बहुबाओ, हर्षित सुर संतन मन चाओ। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। बहुत सुंदर प्रेमियों, चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है, नवमी तिथि है, 12 बजे का समय है, अभिजित मुहूर्त है। और उसी समय जहाँ सभी देवता वापस गए, सूर समूह विनती करी बहुते निज निज धाम। सूर समूह विनती करी बहुते निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हर सीता
बोरे मन राजा परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाओ जा बहुवाजा कहा बुलाए बहुवाजा दशरथ पुत्र राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा सीता राम बोलिए सियावर रामचंद्र के गुरुवर थे त्यक्तराजो विचरदन वनम। प्रेमियों, भागवत में राम कथा यहाँ से प्रारंभ होती है। जिस समय विश्वामित्र जी को पता चला धरती का भार हरण करने के लिए ये रघुवंश में भगवान का अवतार हुआ, विश्वामित्र जी महाराज तुरंत वहां से राजा दशरथ के पास गए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को लेकर के वहां से आए यज्ञ की रक्षा करने के लिए। जिस समय भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी आ रहे थे, रास्ते में ताड़ुका राक्षसी का भगवान ने वध कर दिया और आगे गए। भगवान ने सुबाहु को मारा, मारीच को बिना फण का बाण मार करके सागर के उस पार 7 योजन पार फेंक दिया और बहुत सुंदर रीति से, बड़ी सुंदर रीति से विश्वामित्र की यज्ञ संपन्न हुई। प्रेमियों, उसी समय विश्वामित्र जी को पता चला मिथिला में सीता जी का स्वयंवर हो रहा है। राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी मिथिला के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में अहिल्या नारी का उद्धार भगवान ने किया। करने के बाद जिस समय वहां मिथिला में पहुंचे, बहुत सुंदर धनुष यज्ञ की तैयारी की गई। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, एक बड़ा सुंदर मंच का निर्माण हुआ था। उसी में जाकर के भगवान राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी को विराजमान किया गया। प्रेमियों, सामने वेदिका में बहुत सुंदर धनुष रखा हुआ था। प्रतिज्ञा को सुनकर के देश देशांतर के नृपाल वहां पर उपस्थित थे। सभी ने अपना अपना बल आजमाया, लेकिन शिव धनुष को कोई हिला तक नहीं सका, उठा नहीं सका। उसी समय विश्वामित्र जी ने आज्ञा दिया। भगवान राम बड़ी शालीनता से उठे, गुरु के चरणों को प्रणाम किया, धनुष के पास गए, धनुष को प्रणाम किया और प्रणाम करके लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, लखान साहु देख सब ठाढ़े। सब लोग देख रहे हैं, लेकिन कोई लख नहीं पाया कि आखिर ये है कौन। सभी उनको अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र मान बैठे। भगवान ने देखते देखते धनुष को उठाया, उठा करके तेहि क्षण मध्य राम धनु तोरा। भगवान ने बीच से धनुष को 2 टुकड़ों में विभक्त कर दिया। प्रतिज्ञा पूरी हो गई। जनक नंदिनी सीता जयमाल लेकर के आई, भगवान के गले में जयमाला डाल। प्रेमियों, उसी समय दशरथ जी ने निवेदन किया, प्रभु अब वैदिक रीति से विवाह होना चाहिए, पर भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम, आजकल के लड़का लड़की नहीं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये शरीर तो माता पिता का दिया हुआ है, जहां पर माता पिता चाहे वहीं पर विवाह करें। कभी लड़का लड़की को स्वतंत्र होकर के विवाह नहीं करना चाहिए। मर्यादा की बुरी को धारण करने वाले भगवान ने जहाँ ये वचन कहे, अयोध्या में संदेशा भेजा गया। दशरथ जी वहां से भरत शत्रुघ्न को लेकर के और बड़ी सुंदर बारात सजा करके मिथिला में आए। आने के बाद प्रेमियों, राम का विवाह सीता के साथ, भरत का विवाह मांडवी के साथ
लक्ष्मण का विवाह उर्मिला और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति के साथ संपन्न हुआ। बहुत सुंदर मेहमानी हुई। कुछ दिनों के अंदर दशरथ जी अपने चारों पुत्र और पुत्र वधुओं को लेकर के अयोध्या में आए। एक दिन अचानक उनकी दृष्टि अपने बालों पर गई। सफेद बाल देख करके उनको लगा अब मुझे राम का राज्याभिषेक कर देना चाहिए। दूसरे दिन की घोषणा हो गई, कल राम का राज्याभिषेक होगा। लेकिन प्रेमियों, होने को कौन टाल सकता है। उसी समय मंथरा की कुमंत्रणा से कैकेयी ने अपने धराऊ 2 वरदान दशरथ जी से मांगे। एक वरदान में प्रेमियों राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वरदान में भरत को राजगद्दी। भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। प्रातः काल तुरंत लक्ष्मण और सीता के सहित वहां से जंगल के लिए प्रस्थान कर दिया। प्रेमियों घूमते टहलते और भगवान राम वहां से चित्रकूट पहुंच गए। 12 वर्ष तक चित्रकूट में निवास किया और वहां से 12 वर्ष के अनंतर प्रेमियों दक्षिण भारत की यात्रा भगवान ने प्रारंभ किया। जिस समय दक्षिण में जाकर के पंचवटी में निवास बनाया, वहीं से राक्षसों का विनाश करने का भगवान की योजना प्रारंभ हुई। जिस समय प्रेमियों पंचवटी में भगवान ठहरे हुए थे, उसी समय विदेश की भेजी हुई एक उल्टा जिसका नाम शूर्पणखा था, बड़ा सुंदर रूप बना करके आई। भगवान से कहने लगी, प्रभु तुम सम पुरुष नमो सम नारी, अस संजोग विधि रचा विचारी। आपके समान कोई दूसरा आज तक मुझे मिला नहीं। मैंने सोचा अब कहाँ तक कुमारी रहूंगी। आप भी मेरे समान तो नहीं, मेरे जैसे तो नहीं, पर हाँ कुछ है, इसलिए सोचती हूँ आपके साथ विवाह कर। भगवान ने कहा, देवी मेरे बगल में तो मेरी पत्नी बैठी है, सीता बैठी है। हाँ, जैसी तू कुंवारनी है वैसे ही मेरा भाई भी कुंवारा है। तुम चाहो तो वहाँ चली जाओ। जहाँ भगवान ने इशारा किया, शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई। भगवान समझ गए। अभी तो कहते थे तुम्हारे समान मुझे दूसरा कोई मिला नहीं, और जरा सा इशारा कर दिया तो लक्ष्मण के पास पहुंच गए। भगवान ने समझ लिया ये उल्टा है। हमारे पतिव्रताओं के देश में उल्टा का कोई स्थान नहीं। लक्ष्मण इसको प्रमाण बना करके भेज दो। लक्ष्मण अति लाघव सोनाक कान विनुकीन। लक्ष्मण जी ने तुरंत शूर्पणखा के नाक कान काटे। नक्कटी वहां से उड़ी। खरदूषण से जाकर के बताया। खरदूषण 14,000 सेना लेकर के आए, पर भगवान राम लक्ष्मण ने मिलकर के समस्त सेना का संहार किया। प्रेमियों, इस नक्कटी का पानी फिर भी नहीं बचा। समुद्र को पार करके लंका में गई। रावण से जाकर अपनी दुर्दशा सुनाया। रावण विचार कर खरदूषण मौसम बलवंता। भगवंता
खरदूषण मेरे समान बलवान योद्धा, इन्हें कौन मार सकता? लगता है भगवान राम का अवतार हो गया। अब मैं शुरू से युद्ध करता चला आया, मैं भजन तो कर नहीं सकता, भगवान को प्राप्त करना भी जरूरी है। इसलिए जो कर्म मैं करता रहा हूं वही कर्म करके मैं भगवान को प्राप्त करूं। विचार करो प्रेमियों, ये है भगवान से संलग्न रहने का एक आध्यात्मिक चिंतन। किसी न किसी तरह से भगवान से मैं जुड़ा रहूं, युद्ध के माध्यम से सही, लेकिन मैं भगवान से मिलना चाहता। तुरंत मारीच के पास गया, स्वर्ण मृग बनने का इशारा किया। मारीच स्वर्ण मृग बन करके गया, भगवान राम उसका पीछा करते हुए चले गए। इधर साधु सन्यासी का वेश बना करके सीता का हरण किया, हरण करके अशोक वाटिका में ला करके ठहराए। इधर प्रेमियों भगवान जिस समय लौट करके आए, कुटिया में सीता को नहीं पाया। मानो लीला कर रहे हैं, मनुष्य की लीला कर रहे हैं, इसलिए सब कुछ जानते हुए भगवान ने हे खग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अरे जंगल के वृक्षों, जंगल के पशुओं पक्षियों, क्या तुमने मेरी मृगनैनी सीता को देखा? कोई उत्तर नहीं मिला। पागलों के तरीके रोते हुए बिलखते हुए भगवान भ्रमण कर रहे हैं। उसी समय भगवान की मानव परीक्षा का समय आया। रावण से लड़ते हुए जिस गिद्धराज जटायु के पंख कट चुके थे, मरणासन्न स्थिति में पड़ा हुआ था, और वो बारंबार भगवान को पुकार रहा, हा राम हा राम हा राम की आवाज लगा। रटनिय कनि पहचान गिद्ध की, फिरे तुरत रघुराई, तुलसी राम ही प्रिया बिसर गई, सुमिर स्नेह सगाई। जहां वो राम राम की ध्वनि भगवान के कानों में पड़ी, मानो लीला भूल गए। दौड़ करके भक्तवत्सल भगवान गए, गिद्धराज को उठा करके अपनी गोदी में रखा। उनके पंख कटे हुए थे, पंखों में रक्त निकल रहा था, मिट्टी लग चुकी थी। भक्तवत्सल भगवान ने अपनी जटाओं के द्वारा गिद्धराज के शरीर से मिट्टी को झाड़ा और झाड़ पोंछ करके गोदी में लिए हुए हाथ जोड़कर कहने लगे, दीन मलिन अधीन है अंग, विहंग पड़े छिन्न छिन्न दुखारे, राघव दीन दयालु कृपालु को, देखे दुखी करुणा भय भारी, गिद्ध को गोद में राखे कृपा निधि, नैन सरोजन में भरी बारी, बारही बार सुधारत पंख, जटायु की धूल जटान सुधारी। भक्तवत्सल भगवान ने अपनी जटाओं के द्वारा गिद्धराज की धूल को साफ किया, हाथ जोड़ करके निवेदन किया, मोरे तात कछुक दिन जीजे, कुछ दिन तक आप और अपना जीवन रोक लीजिए, क्योंकि वनवास में आने के बाद मैं पिता का दर्शन तो नहीं कर पाया। जंगल में आकर के मैंने आपको अपना पिता माना, कम से कम आप कुछ दिन संसार में रह करके मुझे पिता का सुख प्रदान करो और मेरे द्वारा पुत्र की सेवा स्वीकार कर। लेकिन प्रेमियों गिद्धराज जटायु ने ऐसी बात कही, भगवान का मुंह बंद हो गया। मोरे मरिबे समन चार फल, करने के बाद अपने परम धाम में उनको निवास दिया और आगे बढ़े। हनुमान जी की सहायता से सुग्रीव से मित्रता किया, बंदर भालुओं की सहायता से समुद्र में पुल बांधा और पुल बांध करके लंका में चढ़ाई करके 10 सिर वाले रावण का परिवार के सहित भगवान ने संहार किया। सीता को लेकर के तुरंत पुष्पक विमान में बैठ करके अपनी अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। इधर प्रेमियों भरत जी की हालत बड़ी छद विछद थी। नंदीग्राम में निवास करके भरत जी अपना साधुओं का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जिस समय भगवान को पता चला, दौड़ करके भरत के पास आए, आकर के भरत की जटाओं को बनवाया, सुंदर वस्त्राभूषणों से सजाया और सजा करके भगवान को बहुत सुंदर रीति से राज्याभिषेक किया गया।
प्रेमियों, जिस समय भगवान राजा बने, भगवान का राम राज्य स्थापित हो गया। और राम राज्य की विशेषता यहाँ पर सुखदेव जी ने बताया, नाभि व्याधि जरा ग्लानि दुख शोक भय क्लमाः मृत्युश्चानेक्षता नाशे रामे राजन्यथोक्षजे। प्रेमियों, भगवान राम के राज्य में ना किसी को मानसिक बीमारी होती है, ना किसी को शारीरिक बीमारी होती है। यहाँ तक कि मृत्युश्चानेक्षतां गतिः, मृत्यु भी बिना आज्ञा के, बिना मांगे हुए मृत्यु भी नहीं आती। ऐसा वो राम राज्य था। पर प्रेमियों, जहाँ अच्छाई होती है वहीं बुराई जन्म लिया करती है। एक दिन भगवान अपने अयोध्या में भ्रमण कर रहे थे। एक धोबी अपनी स्त्री को मार रहा था और कह रहा था, स्त्री लोभी विभ्रिया सीतां रामो नाहं भजे पुनः। अरे मैं कोई राम नहीं हूँ, दूसरे के घर गई हुई स्त्री को अपने घर में रख लो, निकल जा मेरे घर से। जहाँ प्रेमियों भगवान ने ये कटुवचन सुने, तुरंत वापस आए, लक्ष्मण को बुलाया। लक्ष्मण, अपनी भाभी सीता को ले जाकर के जंगल में छोड़, क्योंकि जब तक सीता के ऊपर एक एक उंगली उठती रहेगी, मैं सीता को अपने साथ नहीं रख सकती। क्योंकि राजा का जीवन प्रजा के लिए होता है, राजा का जीवन अपने बाल बच्चे परिवार के लिए नहीं होता। इसलिए लक्ष्मण, तुम जल्दी से सीता को ले जाकर के जंगल में छोड़ाओ। यद्यपि लक्ष्मण जी से बड़ा विवाद हुआ राम जी का, लेकिन भैया की आज्ञा, रथ में बिठा करके वाल्मीकि आश्रम में पहुंचा दिया। वहीं पर सीता जी ने लव और कुश दो बालकों को जन्म दिया। प्रेमियों, जन्म देने के बाद पति का विरह सहन नहीं हो रहा। सीता मैया ने धरती माता से निवेदन किया, मैया अब ये पति वियोग सहन नहीं होता, कृपा करके मुझे अपनी गोद में ले लो। उसी समय प्रेमियों, धरती माता विमान लेकर के आई। आकर के सीता जी को गोदी में लेकर के विवर में प्रवेश कर गए। बोलिए सीता मैया की जय। जानकी जी के जाने के बाद भगवान राम 13,000 वर्ष तक अयोध्या का राज्य किया। कहीं कहीं प्रेमियों 11,000 वर्ष भी मिलता है, लेकिन भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है, त्रयोदशाब्द सहस्र मग्निहोत्रम खंडितम। 13,000 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्यता का पालन करते हुए भगवान ने अयोध्या का राज्य किया। और उसके बाद में सभी अपने अयोध्या वासियों को साथ में लेकर के परमात्मा अपने साकेत धाम के लिए प्रस्थान किया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ से प्रेमियों चंद्रवंश की बड़ी पावन कथा प्रारंभ हो रही है। जिस चंद्रवंश में प्रेम की उपासना, प्रेम का दीक्षा देने वाले भगवान श्री प्रेमावतार कृष्ण का अवतार हुआ है। बहुत सुंदर चंद्रवंश की कथा है। सुखदेव जी ने कहा, राजन, सबसे पहले विराट भगवान की उत्पत्ति हुई। विराट भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के शरीर से अत्रि महाराज उत्पन्न हुए। अत्रि अनसुईया के यहाँ चंद्रमा नाम के बालक का जन्म हुआ। इसी चंद्रमा के बेटे तीनों को बहुत ही आनंद प्रदान करने वाली होती है।
गोस्वामी जी ने अपने मानस में लिखा है, जीवन मोते महामुनि देवो, जीवन मोते महामुनि देवो, हरि गुण सुनाहि निरंतर देवो, हरि गुण सुनाहि निरंतर देवो। और प्रेमियों जो साधक लोग हैं, भव सागर जह पार जो पावा, भव सागर जह पार जो पावा, राम कथा तारक दृढ़ नावा, राम कथा तारक दृढ़ नावा। और प्रेमियों जो विषयी लोग हैं, जिनको ज्यादा भगवान के विषय में ज्ञान नहीं होता, ज्यादा कथा के विषय में जिनको ज्ञान नहीं होता, प्रेमियों उनके लिए भी भगवान की कथा विषय न कहा पुनि हरे गुण गामा, 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 सुनत श्रवण पाइयो विश्रामा, सुनत श्रवण पाइयो विश्रामा। प्रेमियों भगवान की कथा साधक सिद्ध विषयी सबका कल्याण करने वाली होती है। इसलिए परीक्षित ने कहा, महाराज मुझे भगवान कृष्ण के जन्म की कथा सुना। सुखदेव जी गदगद हो गए, वारे परीक्षित आज चौथा दिन आ गया और ना तो तूने जलपान किया, ना तूने भोजन किया, अरे कम से कम कुछ खा लो, कुछ पी लो। मानो सुखदेव जी ने परीक्षित किए परीक्षा लिया कि देखता हूं इसका कथा में मन लगता है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका ध्यान भोजन में भूख की तरफ हो। लेकिन धन्य हो परीक्षित की पराकाष्ठा। परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु नई साति दोषः छुनुमा त्यक्तोदम विवादते, पिबन्तं त्वरमुखाम्भोज च्युतं हरिकथामृतम्। परीक्षित ने कहा, नारायण बिना सर्प के काट